प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। आज हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा ऐसे शक्तिशाली वचन जिनके द्वारा रात के समय में हमारी सुरक्षा होती है, हम महफूज रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह की आशीष तले होते हैं। आज का विषय है रात की प्रार्थना और रात के लिए शक्तिशाली पवित्र पाक बाइबल के वचन। हम देखेंगे पवित्र पाक बाइबल के द्वारा कि प्रभु यीशु का पवित्र पाक वचन हमें क्या हिदायत देता है और हमें क्या सिखाता है कि जब भी हमको अपने बिस्तर पर जाना है तो हमको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है और इन वचनों को क्लेम करना है, ताकि जब भी हम रात को अपने बिस्तरों पर सोएं तो प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षित रखे और अपनी आशीष तले रखे, ताकि हमारी नींद और भी बेहतर हो और भी अच्छी हो, सुखदायक हो, ताकि जब हम सुबह उठे तो प्रभु यीशु मसीह के आशीष, अनुग्रह और सामर्थ्य के साथ उठे। इससे आपको अगले दिन के लिए नया बल मिलता है, नई ताकत मिलती है, आप सामर्थ्य बनते हैं और आप प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में रहते हैं, जिससे आपके ऊपर निरंतर प्रभु यीशु मसीह की आशीष और छाया और ब्लेसिंग्स बनी रहती है। तो जी हाँ भाई बहनों, आइए बढ़ते हैं उन शक्तिशाली वचनों की तरफ जो हमें रात को सोने से पहले जरूर बोलना चाहिए, ताकि इससे हमारी और हमारे परिवार की हिफाजत हो, हम सुरक्षित किए जाएं प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह तले। तो भाई बहनों, हम देखेंगे भजन संहिता अध्याय 121 का 3 में परमेश्वर का वचन कहता है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघेगा। आमीन। ये वो शक्तिशाली वचन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हर एक विश्वासी को अपने पंखों तले रखता है। हम जिंदगी में कहीं पर भी हो, कहीं पर भी रहे, अगर हम इस वचन को क्लेम करते हैं और दुआ प्रार्थना के साथ अपने बिस्तरों पर जाते हैं सोने के लिए, तो परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा हमारी रक्षा करता है और हमारे साथ रहता है। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गदूत सदा सर्वदा हमारे साथ बने रहते हैं, हमारी रक्षा में और हमारे परिवार की हिफाजत में। तो आइए भाई बहनों, हम देखेंगे दूसरा शक्तिशाली वचन जिसके द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह की आशीष, अनुग्रह, ब्लेसिंग्स और सुरक्षा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो भाई बहनों, इसी अध्याय में भजन संहिता 121 का 4 में हम देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना सोएगा। तो भाई बहनों, इस्राएल का रक्षक परमेश्वर यीशु मसीह। और भाई बहनों, हम जितने भी विश्वासी जन हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके पवित्र पाक वचनों को पढ़ते हैं, कलामातों को पढ़ते हैं, तो हम सब इस्राएली हैं। जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो इस्राएली है। तो यहाँ पर लिखा है वचन में, इस्राएल का रक्षक ना ऊंघेगा और ना कभी सोएगा। तो हमारा रक्षक प्रभु यीशु मसीह है, तो हमें डरना नहीं है। हम इस वचन को, इस प्रार्थना को बोल करके और क्लेम करके अपने बिस्तरों पर जब सोने जाते हैं तो हमें नहीं डरना है। हमें किसी बात का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि हमें विश्वास हो जाता है कि यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमारा रक्षक है, जो कभी नहीं ऊँघता और कभी नहीं सोता। वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह है जो सदा सर्वदा हमारे साथ है। इसीलिए आपको रात को प्रार्थना करनी है, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आप कहिए कि पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, हम सोने जाते हैं अपने बिस्तरों पर, तो सोते वक्त हमारी हिफाजत कर, हमें सुरक्षित कर, मुझे, मेरे परिवार को अपने पंखों तले रख और अपने स्वर्गदूतों को हमारे साथ बना कर रख, ताकि हमारी सुरक्षा में हमेशा आपके स्वर्गदूत बने रहे और हम महफूज और हिफाजत से रहे, ताकि अगले दिन हम और जोर शोर से और धन्यवाद के साथ तेरी प्रार्थना, इबादत और महिमा के गीत गाएं। इससे परमेश्वर की आशीष और अनुग्रह आपके ऊपर होता है। प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गदूतों को आपके साथ में रखते हैं और आपको चैन, सुकून और शांति की नींद आती है और आप आराम से अगले दिन सुबह उठते हैं ब्लेसिंग्स के साथ और सामर्थ्य के साथ। तो आइए भाई बहनों, देखते हैं तीसरा शक्तिशाली वचन। हम देखेंगे भजन संहिता अध्याय 3 का 5 में परमेश्वर का वचन कहता है, मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, इस वचन को आप बोल सकते हैं रात की प्रार्थना में, रात की दुआ में। सोने से पहले आप प्रार्थना जरूर कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है हर एक विश्वासी के लिए, ताकि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करके सोए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर यीशु मसीह हमें संभालता है, जैसा वचन कह रहा है कि मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। तो हाँ भाई बहनों, परमेश्वर यहोवा यीशु मसीह
तो जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह हमें हर पल हर समय संभालता है और हमें अपने हाथों में अपने पंखों तले रखता है। तो जी हाँ भाई बहनों, जैसा यहाँ पर वचन कह रहा है, इस वचन को आपने क्लेम करना है। रात को आपको प्रार्थना करनी है। रात की प्रार्थना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। जैसे यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तो सुख की नींद आएगी। इसलिए आपको परमेश्वर का वचन आपको आशीष दे रहा है और आपको ब्लेस कर रहा है इस वचन के द्वारा, कि जब भी हम लेटेंगे, जब हम अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाएंगे, तो हमें किसी चीज का कोई ना डर होगा, ना कोई भय होगा, और हमें सुख की नींद आएगी, चैन और शांति, सुकून की नींद आएगी। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए कहता है और हमने इस वचन को अपने लिए मांगना है, अपने परिवार के लिए मांगना है, अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर से धन्यवाद के साथ गुहार करनी है इस वचन के द्वारा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे खुदा, आपका वचन कहता है, तो मैं इस वचन को अपने लिए मांगता हूं, तो मेरी और मेरे परिवार की हिफाजत कर इस वचन के द्वारा, ताकि हमें सुखदायी नींद आए और हम चैन की और सुकून की नींद को ग्रहण करें और अगली सुबह हम तेरे नाम का जय जयकार और गुणगान करें। तो भाई बहनों, बढ़ते हैं चौथे शक्तिशाली वचन की तरफ। हम देखेंगे भजन संहिता अध्याय 91 का 4 में। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। तो जी हाँ भाई बहनों, ये शक्तिशाली वचन भजन संहिता 91 का 4 में, इसमें परमेश्वर के द्वारा आपकी सुरक्षा होती है। इसमें परमेश्वर का वचन कहता है हमारे लिए कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। तो भाई बहनों, हम खुदावंत के पंखों के तले रहते हैं जब हम इस दुआ को, इस प्रार्थना को, इस वचन को क्लेम करते हैं और उसके चरणों में हम स्थान पाते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के चरणों में हम स्थान पाते हैं, उसके पंखों तले रहते हैं, उसकी आशीष में रहते हैं, उसकी अनुग्रह और ब्लेसिंग्स में रहते हैं जब हम इस वचन को मांगते हैं और क्लेम करते हैं दुआ, प्रार्थना, विनती में। इसलिए भाई बहनों, आपको रात को इस वचनों के द्वारा प्रार्थना करनी है, क्लेम करना है कि प्रभु यीशु मेरे खुदा, आपका जो ये वचन है ये मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है। मैं इन वचनों को बोलता हूं और क्लेम करता हूं प्रार्थना में। इन वचनों के द्वारा मैं तुझसे गुहार करता हूं, मेरे परिवार की तू रक्षा कर, मुझे हिफाजत से रख, ताकि हम जब रात को सोए तो हमें सुखदायी नींद आए। कोई भी बुरे विचार, कोई भी बुरी टेंशन, कोई भी बुरे ख्यालात हमारी जिंदगी में या हमारे जहनों में ना आने पाए, क्योंकि हम तेरे वचन को क्लेम करते हैं। हम सुखदायी नींद को ग्रहण करें और आराम से, सुकून से, शांति से अपने बिस्तरों पर सोए, ताकि अगले दिन हम आपके अनुग्रह में और आपकी सामर्थ्य में उठे और प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम गुणगान करें, धन्यवाद करें और आपकी महिमा स्तुति गाएं। इस तरह से आपने इन एक एक वचनों को देखना है। इनमें से जो भी वचन आप चाहें उसके द्वारा आप परमेश्वर यीशु मसीह के सम्मुख जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, गुहार कर सकते हैं कि प्रभु यीशु, ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है। इन वचनों के द्वारा तू मेरी, मेरे परिवार की सुरक्षा करता है। मैं इन वचनों को मांगता हूं, क्लेम करता हूं। अपनी इस प्रार्थना में सोने से पहले प्रभु यीशु, तू अपने पंखों तले और अपने चरणों में हमें स्थान दे, ताकि हम तेरे चरणों में और तेरे पंखों तले बने रहे, आशीष, ब्लेसिंग, चंगाई, सामर्थ और सुरक्षा के साथ। तो जी हाँ भाई बहनों, ये वो पवित्र पाक शक्तिशाली वचन है जिनको आपको रात को सोने से पहले जरूर बोलना चाहिए। ये आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आपने यहां तक हमें सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ये जो पवित्र पाक शक्तिशाली वचन है हर किसी के घर में गूंजने पाए, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और अनुग्रह के रूप में। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं। आज के इस विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।